नमस्कार बच्चों, के क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने जाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स क्लास 12 के मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। और ये बेटा वन शॉट रहेगा। इस वन शॉट के अंदर हम केवल और केवल 3 घंटे में सारी चीज़ें कंप्लीट पूरा इस चैप्टर के आज पूरा ख़त्म कर लेंगे। यानी कि सारी जितनी भी चीज़ें रहेंगी इससे बाहर कुछ नहीं रहने वाला बेटा। ये जो कंप्लीट हो जाएगी वीडियो, आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें इस चैप्टर में किस प्रकार से परफॉर्म करना है, किस प्रकार से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करें मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म, ये जो चैप्टर हमारा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मूविंग चार्ज का मतलब क्या है, पहले तो ये बात की जाए कि भाई जो चार्ज की जो कंडीशंस रहने वाली है बेटा, चार्ज की आपके सामने 2 कंडीशंस रहने वाली है। चार्ज की पहली कंडीशंस ये रहेगी कि चार्ज हमारा किस कंडीशन में रहे, या तो रहे रेस्ट में। रेस्ट में अगर कोई भी चार्ज रहता है तो उस केस में हमारा केवल और केवल उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है। और अगर चार्ज हमारा मोशन में आता है, चार्ज हमारा मोशन में कब आएगा, जब हम उसके जैसे मान के चलिए आपने कोई कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर वायर AB वायर के खिलाफ आपने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी या फिर सेल लगा दिया। बैटरी या सेल लगाने के बाद में, बैटरी या फिर सेल लगाने के बाद में इसके अंदर से करंट फ्लो होने लगेगा। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन थोड़ी सी अपोजिट है, इसको सही कर लेंगे अपन। ये करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगी। तो जैसे ही आप इसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं, तो करंट फ्लो कराने के बाद में इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है इस कंडक्टर के चारों ओर। ये जो कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट हुए हैं, कुछ फिजिसिस्ट हुए हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम बात कर लें ऑरिस्टिड ने मैग्नेटिक कंपास निडल की सहायता से ये प्रूव किया था, या फिर ये डिस्क्राइब किया था कि किसी भी किसी भी कंडक्टर के पास में अगर मैग्नेटिक निडल रखी जाए, किसी भी कंडक्टर के पास में मैग्नेटिक निडल या फिर मैग्नेटिक कंपास निडल रखी जाए, तो उसके अंदर उन्होंने क्या देखा, डिफ्लेक्शन देखा। तो मैग्नेटिक निडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा, डिफ्लेक्शन तभी तो दिखाई देगा जब उसके आसपास कोई मैग्नेटिक का इफेक्ट रहा होगा। तो उसी को आगे चल के ऑरिस्टिड साहब बताते हैं कि किसी भी कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके कारण उस मैग्नेटिक निडल में क्या आ रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था। उस एक्सपेरिमेंट को अपने ही नाम पे नाम दे दिया उन्होंने, ऑरिस्टिड का एक्सपेरिमेंट, ऑरिस्टिड एक्सपेरिमेंट। तो ऑरिस्टिड एक्सपेरिमेंट के अनुसार जब किसी भी मूविंग चार्ज जो कि करंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एज वेल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस है, जैसे मैं बात करूं मेरे पास में कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, उसके चारों ओर एक ऐसा फील्ड जहां पे कोई मैग्नेट लेके आए, या फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेके आए, या फिर कोई दूसरा वायर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है वही लेकर के आए, तो उसके कारण, इस वायर के कारण इस मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल या फिर इस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के ऊपर एक फोर्स या फिर इन्फ्लुएंस लगता है या इन्फ्लुएंस महसूस करता है। इसी जिस फील्ड में, जितने फील्ड में यह महसूस करता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर का क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, इसके अलावा मैग्नेट भी तो हो सकती है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो मैग्नेट के चारों ओर का फील्ड, या फिर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर का फील्ड, जहां पे आप चेक करने के लिए कोई भी दूसरी मैग्नेटिक निडल लेके आए, निडल कंपास लेकर के आए,
या फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेकर के आए या फिर कोई मैग्नेट लेकर के आए, उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक को इन्फ्लुएंस महसूस होता है, एक फोर्स महसूस होता है, जिस फील्ड में महसूस होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगर बात करी जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को, मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए बी से डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ को बताया जाता है किससे बेटा? बी से। ठीक, अगर बात करी जाए कि इसकी एसआई यूनिट किस पे मेजर किया जाता है इसे, तो इसे टेस्ला से मेजर किया जाता है बेटा, टेस्ला। और इसकी जो दूसरी जो यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। सीजीएस सिस्टम के अंदर बात करी जाए, सीजीएस सिस्टम के अंदर इसकी जो यूनिट होती है वो गॉस होती है। यानी कि अगर 1 टेस्ला गॉस के कंपैरिजन किया जाए तो 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। इसकी डायमेंशन की अगर बात करें, डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन होगी mt-2a-1, mt-2a-1। ठीक है, तो ये तो रही बातें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और इसके बाद में हम बात करेंगे ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को लेकर के। आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं और ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। ओरस्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, देख लीजिए। ये देखिए, ओरस्टेड ने अपना ये जो एक्सपेरिमेंट था 1920 में परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से यानी कि बैग के पास में मैग्नेटिक निडिल रखी जाए तो उसके अंदर क्या दिखाई देगा? डिफ्लेक्शन दिखाई देगा उस कंपास निडिल के अंदर। वो किस प्रकार से डिफ्लेक्शन होगा कि अगर आप उसकी ट्रेजेक्टरी को यानी कि उसके जो निडिल है उसके टेंजेंशियल इमेजिनरी सर्किल के फॉर्म में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस प्रकार से जैसे अगर ये बात करें, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। इस प्रकार से निडिल के ये नॉर्थ पोल की अगर आप इसकी टेंजेंशियली एक ट्रेजेक्टरी बनाएं तो आपको एक सर्किल फॉर्म होगा। वही सर्किल क्या दिखाएंगे? वो सर्किल जो होंगे, जैसे ये कोई वायर रखा हुआ है इसके सर्किल के सेंटर में, इस वायर की जो करंट की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड के क्या है? आउटवर्ड है। अब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार के सर्किल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अभी इसी केस को अपन क्या करें? इसको रिवर्स कर दें, इसमें क्या कर दें? करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दें। तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन आप रिवर्स करेंगे तो उसका जो डिफ्लेक्शन जो इधर की साइड में हो रहा था नॉर्थ पोल की तरफ, वो डिफ्लेक्शन क्या होने लगेगा? अब नॉर्थ पोल का दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन हो जाएगी। जो कंपास निडिल आपकी इधर डिफ्लेक्टेड थी वो आप यानी कि वापस से इससे उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड हो जाएगी। यानी कि आपका जो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ पोल था वो रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आई कि भैया कि आप करंट की डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक निडिल की जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगा? चेंज होगा। उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? चेंज होगी। यहाँ पे क्रॉस वर्ड ये दिखा रहा है कि जो यानी कि आपका जो करंट की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है, यानी कि कंडक्टर वायर आपने ऐसे रखा है। तो पहले आपके सर्किल्स इस प्रकार से बन रहे थे। अब अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो मान लीजिए, तो अब क्या होगी? पहले एंटी क्लॉकवाइज थी तो अब मान लीजिए इस प्रकार से क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात पॉइंट यहाँ से नोट करने वाली बात यह है कि अगर मैग्नेटिक निडिल के अंदर जो डिफ्लेक्शन है, अगर आप करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं, करंट की वैल्यू बढ़ाने पर या फिर आप निडिल को उसके क्लोजर लेकर के आए, मान लीजिए आपने इस कंडक्टर वायर के अंदर करंट की वैल्यू बढ़ाई, करंट की वैल्यू बढ़ाने पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उसकी वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। इसके अलावा आप निडिल को, पहले निडिल यहाँ पे थी आपकी कंपास निडिल, अब आप इसको पास में लेके आए तब भी इसके अंदर डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। यानी कि
ये चीज़ नोट हो रही है कि अगर मैग्नेटिक करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो निडल के अंदर डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और आप उस निडल को पास में लेके आएंगे तो उसमें भी आपका मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हमें ये चीज़ बता रही हैं कि भाई आप जो करंट की डायरेक्शन से डिफ्लेक्शन में चेंजमेंट आ रहा है, मैग्नेटिक निडल को आसपास ले जाने से डिफ्लेक्शन में चेंजमेंट आ रहा है। उन्होंने इस चीज़ को देखने के लिए क्या किया, कुछ आयरन की फिलिंग्स, जो आयरन्स के कण जो हैं, आयरन्स की फिलिंग्स को उसके किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर बिखेर दिया, स्प्रिंकल कर दिया। तो उन्होंने देखा कि उसकी जो जितने भी वो आयरन की फिलिंग्स थी वो एक सर्कल के फॉर्म में यानी कि अरेंज हो जाएंगी। वो अपने आप को कैसे अरेंज कर लेंगी, सर्कल के फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब जिनका सेंटर क्या होगा, एक वायर होगा। वो जो वायर है जिसके अलॉन्ग करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके अलॉन्ग चारों ओर वो फिलिंग्स क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट जो ऑरिस्टिड का ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट ये फाइनली ये शो कर रहा है कि आप किसी भी मूविंग चार्ज यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दूसरे तरीके से परफॉर्म किया था, और दूसरी तरीके से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बैटरी ली और उस बैटरी को एक सर्किट के अंदर एक वायर से, कंडक्टर वायर AB से जोड़ा, एक की से जोड़ा, बैटरी से जोड़ा। उसके नीचे उन्होंने क्या किया, एक कंपास निडल रखी। पहले केस में उन्होंने क्या किया, की को ओपन रखा। पहले केस में उन्होंने की को ओपन रखा। जैसे की ओपन थी तो उसके वायर के अंदर आप देखते हैं कि वायर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उस केस में की ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है AB वायर के अंदर, तो उसके अंदर निडल के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दिया। देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन निडल। इसके बाद में दूसरे कंडीशन में उन्होंने क्या किया, दूसरे कंडीशन में उन्होंने करंट जैसे कि क्लोज की करने के बाद में उस निडल के अंदर डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, और वो जो निडल थी उसका जो नॉर्थ पोल था, वो जो इसका नॉर्थ पोल था, ये नॉर्थ पोल किधर की साइड शिफ्ट हो गया, टुवर्ड्स द वेस्ट। इधर वेस्ट है, इधर क्या है, साउथ, सॉरी वेस्ट ईस्ट, इस तरीके से। तो जो आपकी मैग्नेटिक निडल थी वो इस तरीके से क्या हो जाएगी, ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तीसरा केस में क्या किया है उन्होंने, आ जाइए इधर। तीसरे केस में जो है ना, बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर दिया। बैटरी की पोलरिटी को चेंज करने के कारण जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, सर्किट के अंदर चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। पोलरिटी क्या कर दी गई, रिवर्स करने के बाद में, पोलरिटी को रिवर्स करने के बाद में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई, तो मैग्नेटिक निडल जो वेस्ट की तरफ जा रही थी वो क्या हो जाएगी, ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, या इस डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा वो ईस्टवर्ड हो जाएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ऑरिस्टेड का, ये फाइनली यही चीज़ बता रहा है कि भैया आप जैसे जैसे करंट फ्लो होगा सर्किट में, वैसे वैसे क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से ही मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो ये था एक्सपेरिमेंट ऑरिस्टिड का।